आज हम लोग इस वीडियो में कॉमन नाउन का कुछ पार्ट्स हैं जिसके बारे में जानेंगे। तो मैं बता दूं कि कंपाउंड नाउन और एट्रीब्यूटिव नाउन जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, उस कंपाउंड नाउन और एट्रीब्यूटिव नाउन को कॉमन नाउन का ही पार्ट्स माना जाता है, कॉमन नाउन का ही भाग माना जाता है। फिर से समझिए, पिछले क्लास में जो हम लोग कंपाउंड नाउन और एट्रीब्यूटिव नाउन सब जो पढ़े थे क्लासिफिकेशंस में, तो कंपाउंड नाउन और एट्रीब्यूटिव नाउन इन दोनों को कॉमन नाउन का पार्ट्स माना जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। There are two parts of common noun. There are two parts of common noun. कॉमन नाउन का दो भाग है, एक है कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, और दूसरा है एट्रीब्यूटिव नाउन। एट्रीब्यूटिव नाउन, तो कंपाउंड नाउन और एट्रीब्यूटिव नाउन को कॉमन नाउन का ही पार्ट्स माना जाता है। पहले के जितने भी ग्रामेरियन थे, जो ग्रामेरियंस ने कहा कि नाउन 5 ही प्रकार के होता है, तो उन लोगों ने कंपाउंड नाउन और एट्रीब्यूटिव नाउन, कंपाउंड नाउन और एट्रीब्यूटिव नाउन, इन दोनों को कॉमन नाउन का पार्ट्स मानते थे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। पहले देखते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, कंपाउंडिंग। तो कंपाउंड का मतलब सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है। तो कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। कंपाउंड मीन्स यौगिक, और यौगिक क्या है। तो जब दो या दो से अधिक एटम्स को मिलाकर कोई नया एटम तैयार होता है तो उसे यौगिक कहते हैं। फिर से समझिए, जब दो या दो से अधिक एटम्स को मिलाकर कोई नया एटम तैयार होता है तो वो यौगिक होता है, उसको यौगिक कहा जाता है। तो कंपाउंड नाउन, तो कंपाउंड नाउन, तो कंपाउंड मीन्स यौगिक और नाउन मीन्स संज्ञा। तो कंपाउंड नाउन का मतलब हो गया यौगिक संज्ञा। तो क्लियर है डेफिनेशन भी। जब ये बना यौगिक संज्ञा तो समझ में आप लोगों को ये आ गया होगा कि जब भी यौगिक संज्ञा होगा तो वो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया नाउन बनता होगा वही यौगिक संज्ञा होगा। उसका डेफिनेशन भी यही है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब कोई नाउन बनता है तो वो यौगिक संज्ञा कहलाता है। समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं। The combination of two or more words into a noun is called compound नाउन। लिखाया गया है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ
two or more words into a noun is called compound noun। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से जो संज्ञा बनता है उसे यौगिक संज्ञा कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से जो संज्ञा बनता है वो यौगिक संज्ञा कहलाता है। टेक फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए कप, तो आप जानते हैं कप, कप का मतलब प्याला, और एक शब्द है फुल, तो कप फुल, दो शब्दों से मिलाकर एक शब्द बना कप फुल। तो ये दोनों सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कप फुल। हैंड प्लस फुल बराबर हैंडफुल। तो दो शब्दों को मिलाकर क्या बना, कप फुल, हैंडफुल, हैंडफुल, हैंड प्लस फुल इक्वल टू हैंडफुल। आगे माउथ प्लस फुल इक्वल टू माउथ फुल। फादर प्लस इन प्लस लॉ इक्वल टू फादर इन लॉ। फादर इन लॉ मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है। फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, ससुर महाराज, जिसको ससुर पापा भी कहते हैं आप लोग, ठीक है। और कन्या के बहन के भाई के माँ का पति मतलब ससुर। आइए आगे देखते हैं, मदर प्लस इन प्लस लॉ। अब ये तीनों जुड़ेगा तो भाई क्या बनेगा, मदर इन लॉ, यानी ससुर की कन्या, यानी ससुर की पत्नी, सास। तो क्लियर हो गया कि कंपाउंड नाउन क्या है। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड नाउन कितने प्रकार के होता है। तो समझिए, कंपाउंड नाउन दो प्रकार के हैं, मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन दो प्रकार के होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन, हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन एंड नॉन हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन। हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन का मतलब होता है बंटा यौगिक संज्ञा, और नॉन हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन का मतलब होता है अबंटा यौगिक संज्ञा। आइए देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन। समझिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन। यौगिक संज्ञा दो प्रकार के हैं। ए यानी पहला हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन, और दूसरा है नॉन हाइफेनेटेड कंपाउंड noun. There are two types of compound noun. compound noun दो प्रकार के होता है। पहला हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन और दूसरा नॉन हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन।
अब आएंगे हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन क्या होता है। ध्यान से सुनिए, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन, बंटा यौगिक संज्ञा, यानी द कंपाउंड नाउन, the compound noun which is divided by hyphen is called hyphenated compound noun. The compound noun which is divided by hyphen is called hyphenated compound noun. जो यौगिक संज्ञा हाइफन से विभाजित हो, जो यौगिक संज्ञा हाइफन से विभाजित हो उसे बंटा यौगिक संज्ञा कहा जाता है, उसे हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन कहा जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, मैंने क्या कहा कि ऐसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन से विभाजित हो, जो हाइफन से विभाजित कंपाउंड नाउन होगा उसे कंपाउंड नाउन यानी बंटा यौगिक संज्ञा कहा जाता है। जैसे देखिए, फादर इन लॉ, अब देखिए सब हाइफन से विभाजित है। मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, एटसेट्रा। तो जो भी कंपाउंड नाउन, जो भी यौगिक संज्ञा हाइफन से विभाजित हो उसे हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन कहा जाता है। आइए हम लोग एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। एक्सप्लेनेशंस का मतलब होता है व्याख्याएं। पहला व्याख्या है कि सामान्यतः हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, SINGULAR। सामान्यतः हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है एवं उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। क्लियर हो गया? आगे, हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में सेंस के अनुसार एस या एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में मुख्य शब्द में सेंस के अनुसार एस या एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, और जब हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन प्लूरल हो जाता है तब उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है तथा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। आइए बोर्ड पर हम लोग देखते हैं। हिज फादर इन लॉ इज, हिज फादर इन लॉ इज ओल्ड। उनके ससुर यानी उसके ससुर बूढ़े हैं। तो फादर इन लॉ क्लियर हो गया, यहां सिंगुलर में है इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब आया। अगर इसको प्लूरल बनाना है तो हो जाएगा हिज फादर्स इन लॉ आर रिच। अब देखिए फादर्स इन लॉ, तो फादर इन लॉ में जो मेन वर्ड है, ये मेन वर्ड फादर है, इसलिए फादर में एस लगा दिए तो प्लूरल हो गया। जब प्लूरल हो गया तो यहां पर वर्ब भी प्लूरल आ, क्या आया? आ। तो
तो उनके ससुर लोग अमीर हैं। क्लियर हो गया? आइए अगला देखते हैं कि हैफेनेटेड कंपाउंड नाउन के सबसे अंत वाला शब्द में, हैफेनेटेड कंपाउंड नाउन के सबसे अंत वाला वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है। एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है। फिर से समझिए, हैफेनेटेड कंपाउंड नाउन के सबसे जो अंत में वर्ड होगा ना, उसी में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है, संबंध कारक बनाया जाता है। आपको मैंने पिछले भी क्लास में बताया था कि मैंने ये बताया था कि एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस का जो मीनिंग है वो होता है का, के, की, जो दो शब्दों के बीच संबंध को बताता है। आइए देखते हैं। Her father in law house। देखिए क्या ये सही है? एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में इसी तरह से दे देता है सेंटेंस बना करके, और बताइए कि क्या ये राइट है और रॉन्ग है। जरूर आप लोगों ने पकड़ लिया होगा ये गलत है, इनमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, बल्कि अंत वाला वर्ड है लॉ। अब हो गया उसके ससुर का घर, उसके ससुर का घर। तो आज हम लोगों ने इसमें इस क्लास में कंपाउंड नाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग इस क्लास में कंपाउंड नाउन के बारे में जाना, जो कॉमन नाउन का एक पार्ट्स है। कंपाउंड नाउन क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया आप लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने कंपाउंड नाउन का टाइप्स पढ़ा, प्रकार पढ़ा। कल यानी अगले वीडियो में आप लोगों को मैं नॉन हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन और एट्रीब्यूटिव नाउन के बारे में बताऊंगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नॉन हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन और एट्रीब्यूटिव नाउन। देखना मत भूलिएगा, और पसंद आता है, यदि आप लोग इस वीडियो को देखने में एंजॉय करते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा उसके साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक यू।